और मेरठ में नेशनल प्लेयर का शव नाले से बरामद हुआ है। कंकरखेड़ा क्षेत्र में कबड्डी खिलाड़ी का शव मिला है। 1.5 महीने से लापता थी कबड्डी प्लेयर अनुष्का और 3,600 रुपए लेन देन के विवाद में हत्या का शक अब हो रहा है। हत्या के शक में एक युवक से पूछताछ जारी है। तो मेरठ के कंकरखेड़ा में एक नाले में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का उर्फ रिया का शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। अनुष्का करीब 1.5 महीने से लापता थी, जिसकी लगातार तलाश उसके परिजन और पुलिस कर रहे थे। अनुष्का सरधना के चिरौड़ी गांव की रहने वाली थी। वो मेरठ के कंकरखेड़ा में किराए के मकान में रहकर कबड्डी की प्रैक्टिस कर रही थी और कृष्णा पब्लिक स्कूल में कक्षा 12वीं की छात्रा थी। खेल में उसकी पहचान एक प्रतिभाशाली और उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में थी। करीब 1.5 महीने पहले वो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश में पुलिस से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक गुहार लगाई। सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान पुलिस को एक युवक पर संदेह हुआ जो फास्ट फूड के ठेले पर काम करता है। पुलिस ने उससे कई बार पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार जांच में सामने आया है कि अनुष्का ने आरोपी से 3600 रुपए उधार लिए थे और पैसे वापस मांगने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसी विवाद को घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि पूछताछ और जांच के आधार पर पुलिस ने शोभापुर पुलिस चौकी के पास नाले से छात्रा का शव बरामद किया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले का आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं किया है। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 12वीं कक्षा की नेशनल कबड्डी प्लेयर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। 3600 रुपए के लेन देन का मामला भी बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि इसी विवाद के चलते जो है वो उसकी हत्या कर दी गई है। वहीं 1.5 महीने पहले जो छात्रा है वो गायब हो गई थी, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी परिजनों ने दी थी। अरुण सागर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्या ये पूरा मामला है? क्योंकि बताया जा रहा है कि 3600 रुपए के विवाद को इस हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। परिजन इस पर क्या कह रहे हैं और मामले पर अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, जो समीका समीका मैं बताना चाहूँगा, जो ये अनुष्का उर्फ रिया है, ये सरदना थाना इलाके के गाँव चिरोड़ी की रहने वाली है। किसान परिवार से ये एक छात्रा है। अपने आप को तपाकर खेल-कूद में इसने मेहनत करके अपने आप को सिद्ध किया और एक शानदार खिलाड़ी बन पाई। अब से लगभग 1.5 महीना पहले संदिग्ध परिस्थितियों में अनुष्का जो है वो गायब हो गई। अनुष्का जो है वो कंकरखेड़ा थाना इलाके में कृष्णा पब्लिक स्कूल है, उसमें कक्षा 12 की छात्रा है। इसके जो वो पिता हैं, उन्होंने थाना कंकरखेड़ा से लेकर डीआईजी की चौखट तक अपनी बेटी की बरामदगी के लिए प्रयास किए, लगातार बताते रहे, कुछ लोगों पर शक गहराते रहे। लगभग इसी बात में 45 दिन बीत गए। हालांकि कंकरखेड़ा थाने में इस संबंध में गुमशुदगी भी जो है वो पुलिस ने दर्ज की थी। आज कंकरखेड़ा थाने इलाके की ही शोभापुर पुलिस चौकी के पास से जो एक गंदा नाला गुजर रहा है, उसमें इसका शव मिला है। जैसे इसका शव मिला, परिवार में चीख पुकार मच गई, कोहराम मच गया। शिनाख्त हुई कि ये जो शव है, ये अनुष्का का शव है। अनुष्का की कॉल डिटेल और अन्य काफी कुछ इस तरीके के आधार रहे कि पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिसका नाम श्याम बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली कि पुलिस ने पहले भी श्याम को 2 बार अरेस्ट किया था, उसे इंटेरोगेट किया था और पूछताछ किया था, क्योंकि पुलिस को ये शक था कि अनुष्का के बारे में ये कुछ ना कुछ जानता है। माना जा रहा है कि श्याम की निशानदेही पर भी जो अनुष्का है उसका शव मिला है। बताया जा रहा है कि किसी जरूरत के लिए, अपने किसी कार्य के लिए अनुष्का ने श्याम से 3,600 रुपया उधारी लिया था। लेकिन अनुष्का की हालत बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, आर्थिक हालत उसकी ठीक नहीं थी। लेकिन लगातार श्याम जो अपने पैसे की उससे डिमांड कर रहा था, तगादा कर रहा था, रकम वापसी की बात कर रहा था। इसी बात पर बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में विवाद हुआ और श्याम ने ईंट से कूच-कूच कर निर्मम तरीके से अनुष्का की हत्या कर दी, उसका शव वहां पर डाला गया। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसमें कुछ आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बताया जा रहा है कि जो श्याम है वो पुलिस की कस्टडी में है। लगातार उससे बातचीत की जा रही है कि क्या इस हत्याकांड में श्याम अकेला है या अन्य लोग भी उसके साथ हैं। अगर अन्य लोग साथ हैं तो कौन-कौन लोग हैं। और 45 दिन का एक बड़ा समय होता है। लगभग 45 दिन पहले परिजनों ने, अनुष्का के परिजनों ने कहा था कि उनकी बिटिया गायब है, लेकिन ये पूछा जा रहा है श्याम से, उसकी सीडीआर भी खंगाली जा रही है, उसका जो अपना दोस्तों का नेटवर्क है उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि पिछले 45 दिन से अनुष्का कहाँ थी, कहाँ उसे रखा गया था। कोई और भी हत्या के अलावा भी कोई ऐसी अनहोनी चीज जो है उसके साथ तो नहीं की गई थी। फिलहाल
पुलिस जो है वो सभी एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है और जो अनुष्का का शव है उसका पंचायतनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। जी। और अरुण, 45 दिन से तो गुमशुदगी थी, लेकिन हत्या कब हुई, क्या इसकी जानकारी मिल पाई है? क्योंकि अब जब शव मिला है छात्रा का, तो उसके बाद पुलिस ने किस तरह से श्याम की गिरफ्तारी की है, हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है, पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है? क्योंकि ये तो एक एंगल है, कई और एंगल भी सामने आ सकते हैं। 45 दिन पहले आखिरी बार किससे बात की थी, फोन में क्या कुछ मिला, क्या उसका फोन मिला है अभी? तमाम अपडेट इसको लेकर क्या है? बिल्कुल, जो अनुष्का है वो एक खिलाड़ी के साथ-साथ में एक महिला भी है। पुलिस उन सभी एंगल पर बातचीत करी कि कहीं उसके साथ कोई दुष्कर्म तो नहीं किया गया है या श्याम के साथ वो अन्य कौन-कौन लोग हैं। लगातार श्याम से इंटरोगेशन इस बात में की जा रही है। हालाँकि कुछ और इसमें बढ़ोतरी क्या है और उसके साथ में कोई इस तरीके की वारदात तो नहीं है, इससे जो कहा जाएगा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही किया जाएगा। लेकिन पुलिस की जो है लगभग 3 टीमें लगातार इस हत्याकांड का खुलासा करने में लगी लगी हुई हैं और उम्मीद की जा रही है जल्द ही एक बड़ा खुलासा इस संदर्भ में मेरठ पुलिस के द्वारा किया जाएगा। जी। ठीक है, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।